हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग एमएस एक्सेल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है द डैश फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स इन अ रेंज। आपको इतना पता है जो हमारा एक्सेल शीट होता है वो रोज एंड कॉलम्स का बना होता है, और जहां पे ये रोज एंड कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो सेल्स बन जाती है। ठीक है। अब अगर हमने इन्हीं सेल्स में कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, और अब हमें देखना है कि सिलेक्टेड सेल्स में कितनी सेल्स हमारे पास नॉन ब्लैंक है। नॉन ब्लैंक मतलब हो गया जहां पे हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा हुआ है, जहां पे हमने कुछ डेटा लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम एक्सेल की कौन सी फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन डी, दैट इज काउंट ए। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से याद रहा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है which tab in Excel can be used to work with the external data sources such as Microsoft Access। अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो और अगर आपको एक्सटर्नल सोर्स से कुछ डेटा इंपोर्ट करना है अपने एक्सेल शीट में, तो आप उसके लिए कौन सा वाला टैब इस्तेमाल करते हो एक्सेल का। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन बी, दैट इज डेटा टैब। जब हम डेटा टैब पे क्लिक करते हैं एक्सेल में, तो वहां पे राइट साइड में एक ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जहां पे हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सेस और फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट और फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन बी, दैट इज डेटा टैब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, जस्ट अ सेकेंड। Question number 3 says us that the dash appears temporarily when you select text, becomes transparent when you move that pointer away from the selected text, and then disappears entirely। आपको बताया जा रहा है अगर ये हमारे पास एक एक्सेल फाइल पड़ी हुई है, इसमें अगर हमने कुछ डेटा लिखा हुआ है और इस डेटा में से सपोज ये वाला डेटा पोर्शन हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, जब हम कर्सर अपना इस सिलेक्टेड डेटा के ऊपर लेके आ जाते हैं, एक एक टूल बार हमें देखने को मिल जाता है। आपको बताना है उस टूल बार का नाम क्या है। मैंने आंसर आपको ऑलरेडी बता दिया। द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मिनी टूल बार। और जब हम अपना कर्सर इस सिलेक्टेड टेक्स्ट से बाहर लेके जाते हैं, तो ये मिनी टूल बार क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है which is the shortcut key to go to the last row in Excel। अगर आपको एक्सेल के लास्ट वाले रो पे जाना है तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड एरो। ओके, अगर आपको एक्सेल के लास्ट वाले रो पे जाना होगा तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड एरो। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है which feature of Microsoft Excel is used to automate data entered in a defined sequence। आपको बताना है एक्सेल का कौन सा वाला फीचर हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को ऑटोमेटिकली एक डिफाइंड सीक्वेंस में एंटर करने के लिए। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑटोफिल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 5। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है इन MS Excel 2019 which of the following shortcut key is used to open the format cells dialog box। अगर आपको फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए आप एक्सेल का कौन सा वाला शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लेते हो। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल 1 जब हम करते हैं
तो हमें क्या मिल जाता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, उस डायलॉग बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट सेल्स। ओके, ये सारे वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि रिसेंटली जेके एसएसबी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन MS Excel 2019 sort and filter can be found under which of the following tabs। हमारे पास sort and filter वाला टैब अगर हमें ओपन करना है Excel 2019 में, तो हमें किस टैब पे क्लिक करना पड़ेगा? So the right answer of our question number 7 is again option number C, that is data tab। ओके, अगर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन देखना है तो वो आपको कहां पे मिलेगा, डेटा टैब के अंदर मिल जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन सी, दैट इज डेटा टैब। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, इन MS Excel 2019 which of the following shortcut key is used to open find and replace dialog box। अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना है एक्सेल 2019 में, तो आप उसके लिए कौन सा वाला शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज Ctrl+H। ओके, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ओके, in MS Excel 2019 dmax is a dash dash function। आपको बताना है dmax कौन सी फंक्शन है। Is it a statistical function, time and date function, financial function or database function? So the right answer of our question number 9 will be option D, that is database function। dmax क्या है, एक database function है MS Excel में। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, इन MS Excel 2019 which of the following shortcut key is used to go to the view tab। अगर आपको view tab ओपन करना है अपने एक्सेल शीट में, तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Alt+W। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आपको ये पता होना चाहिए कि Ctrl+W किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एक्सेल शीट को क्लोज करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे बताया जा रहा था कि व्यू टैब अगर आपको ओपन करना है तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो, दैट इज Alt+W। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 says us that in order to tell Excel that we are entering a formula in a cell, we must begin with an operator such as। अगर आप कोई भी फॉर्मूला किसी सेल में एंटर करना चाहते हो एक्सेल में, तो हम फॉर्मूला किस से स्टार्ट करते हैं, किस सिंबल से स्टार्ट करते हैं या किस ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं? सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल टू साइन। जब भी हमें कोई भी फॉर्मूला अपने सेल में एंटर करनी होती है, तो हम किस से स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू साइन से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 says us that what is the use of Shift+F3 shortcut key in MS Excel 2010। आपको बताना है Shift+F3 वाली शॉर्टकट की जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं MS Excel 2010 में, ठीक है ना। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू इंसर्ट अ फंक्शन। अगर आपको कोई फंक्शन इंसर्ट करनी है अपने एक्सेल शीट में, तो हम Shift+F3 शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज एक्सेल। देखो, अगर आपने एक्सेल के बहुत सारे सपोज टैब्स खोल के रखे हुए हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट क्लोज करना है, तो उसके लिए हम करते हैं इस्तेमाल Ctrl+W। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा एक्सेल ही क्लोज करना चाहते हो, तो उसके लिए हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+F4। अगर आप क्लोज करना चाहते हो अपने एक्सेल को एंटायरली, तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज Ctrl+F4। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 says us that
dash dash is the best alternative to MS Excel offered by Google INC. आपको बताना है गूगल हमें क्या अल्टरनेटिव प्रोवाइड करके देता है MS Excel के बदले. So the right answer of our question number 14 is option B, that is Google Sheets. ठीक है ना, गूगल शीट्स बिल्कुल एक्सेल की तरह ही होते हैं. ये हमें कौन प्रोवाइड करके देता है? गूगल INC प्रोवाइड करके देता है. ओके, होपफुली यू आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस. और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं. अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं सो प्लीज लाइक द वीडियो देन. ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन नंबर 15 says us that Microsoft Excel 2019 has a column limit of. आपको बताना है MS Excel 2019 में हम at max कितने कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं. So the right answer of our question number 15 is option B, that is 16,384. Option number B will be the right answer of our question number 15. यानी कि आपको पता है जो हमारा एक्सेल शीट होता है वो रोज एंड कॉलम्स का होता है. इसमें हम 2019 वाले एक्सेल में हम एट मैक्स कितने कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं? तो कितने कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 16 says us that Microsoft Excel 2019 has a row limit of. जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया हम कितने रोज एट मैक्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज 16,384. वैसे ही सॉरी ये कॉलम्स की बात हो रही थी. वैसे ही हम कितने रोज इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में. सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1048576. इतने रोज हम एट मैक्स इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है डैश डैश फंक्शन इन MS Excel वर्कशीट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन अ सेल. अगर आपको एक सेल में देखना होगा कि कितनी एंट्रीज आपने की हुई है तो आप MS Excel का कौन सा वाला फंक्शन उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हो. सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज काउंट. एक सेल में आपने कितनी एंट्रीज की है टोटल में, उसको काउंट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, ओके. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है रीअरेंजिंग द डेटा इन सेल्स इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर इज नोन एज. अगर हम डेटा सेल्स में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिंपली सॉर्टिंग. ठीक है ना. ओके, एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में अगर हम डेटा रखते हैं अपने सेल्स के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 19 says us that MS Excel is. MS Excel क्या है? विंडोज बेस्ड वर्ड प्रोसेसर पैकेज. देखो वर्ड प्रोसेसर कौन है? MS वर्ड. ठीक है ना, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता. वैसे ही विंडोज बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज. तीसरा क्या आ रहा है? डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज. तो ये डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट शीट पैकेज भी नहीं है. सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 19 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज MS Excel क्या है? विंडोज बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS Excel was released in. आपको बताना है MS Excel का पहला वर्जन किस ईयर में रिलीज किया गया था. सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन ए, दैट इज 1985. 1985 में MS Excel का पहला वर्जन रिलीज किया गया था. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट. आपको बताना है एक्सेल जब भी हम खोलते हैं ना उसमें बाय डिफॉल्ट कितने वर्कबुक्स आते हैं, कितने शीट्स आते हैं. सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन सी, दैट इज 3. ओके, जब भी हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं तो जो वहां पे वर्कबुक ओपन होता है उसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स देखने को मिल जाते हैं हमें. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है which among the following was a popular DOS based spreadsheet package. आपको बताना है
डॉस में हम किस स्प्रेडशीट पैकेज का इस्तेमाल करते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी? ओके, सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑप्शन सी, दैट इज लोटस 1 2 3। ये क्या थी? ये एक डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज थी। ओके, लोटस 1 2 3 इज द राइट आंसर। और जैसे आपको पता है एक्सेल में जब हम ये करते हैं, सेव करते हैं चीजों को, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एक्सएल एसएक्स, है ना? ये इसकी एक्सटेंशन होती है एक्सेल की। वैसे ही जब हम लोटस 1 2 3 डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज का इस्तेमाल करते थे, इसकी एक्सटेंशन होती थी डॉट 1 2 3। डॉट 1 2 3 इसकी क्या होती थी? एक्सटेंशन होती थी। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है, इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज। आपको बताना है रोज को हम किस लेबल से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेल में। सो आप देखोगे जब भी हम रोज क्रिएट करते हैं ना, तो वहां पे रोज के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे नंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना? तो रोज को हम लेबल करते हैं 1 2 3 4 से। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 23 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1 2 3 4। और अगर हमें कॉलम्स को देखना होगा, कॉलम्स की लेबल क्या होती है? कॉलम्स की लेबल जनरली क्या होती है? ABCD होती है। किनकी? कॉलम्स की। ओके, कॉलम्स की। और अगर आप देखोगे A1 A2 A3 ये किनकी लेबल्स होती है? ये लेबल होती है जनरली एक्सेल में सेल्स की। बात समझ में आ रही है? सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपको कोई बताएगा एक्सेल में रोज की लेबल क्या होती है, दैट इज 1 2 3 4। कॉलम की लेबल क्या होती है, दैट इज ABCD। और सेल्स की लेबल क्या होती है? A1 B1 C1, ऐसे करके। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन अप सर्च बॉक्स। अगर आपको एक्सेल में सर्च बॉक्स ओपन करना है तो उस पर्पस के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन डी, दैट इज शिफ्ट प्लस F5। ओके, शिफ्ट प्लस F5 का हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए? सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल। अगर आपको एक्सेल में एक चार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन सी, दैट इज F11। आप F11 का इस्तेमाल फंक्शनल की का इस्तेमाल करते हो चार्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगर आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप एक्सेल में किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज F12। ओके, सेव एज डायलॉग बॉक्स हम किस से ओपन करते हैं? F12 फंक्शनल की से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट open workbooks can be easily switched using which of the following shortcut keys। अगर हमने बहुत सारे वर्कबुक्स ओपन करके रखे हुए हैं, ठीक है ना, अगर आपको उनके बीच में स्विच करना है फ्रॉम वर्कबुक 1 टू वर्कबुक 2, अगर आपको स्विच करना है तो उस पर्पस के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब हम इस्तेमाल करते हैं वर्कबुक्स के बीच में स्विच करने के लिए, फ्रॉम वन वर्कबुक टू वर्कबुक 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अस दैट एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज। जैसे हम एक्सेल में कुछ चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम एक्सेल फाइल को क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप देखोगे एक्सेल फाइल को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF में भी, CSV में भी, TXT में भी, लेकिन PPT में हम डायरेक्टली एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज PPT। ओके, और यहाँ पे अगर हम इन ऑप्शंस की बात करेंगे, PDF क्या है? फुल फॉर्म ऑफ PDF इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, और वैसे ही अगर आपको कोई बताएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV? सो द राइट आंसर इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हैंड राइटिंग इशू आ रहा है थोड़ा सा।
अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया है इन एक्सेल डेटा कैन बी सॉर्टेड यूजिंग, आपको बताना है हम एक्सेल में डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं किस फंक्शन के थ्रू, किस फंक्शन की मदद से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिल्टर फंक्शन। हम एक्सेल में फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा को सॉर्ट करने के लिए। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 सेज अस दैट वी शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम। अगर आपको एक पूरा का पूरा कॉलम जो जिसपे आपका कर्सर पड़ा हुआ है और अगर आपको उस पूरे के पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आपको एक पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है या हाईलाइट करना है तो हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर आपको एक पूरा का पूरा रो सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए आप क्या करते हो, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल कर लेते हो। किसके लिए, रो के लिए। रोज के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं और कॉलम्स के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 says us that in which tab you will find the auto sum बटन। अगर आपको ऑटो सम बटन देखना है तो ये आपको किस टैब के अंदर मिल जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉर्मूलाज टैब। ओके, फॉर्मूलाज टैब के अंदर हमें क्या मिल जाता है, ऑटो सम वाला बटन देखने को मिल जाता है। वैसे ही अगर हम अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन एक्सेल इज। आपको बताना है जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं सेल्स के अंदर उसका अलाइनमेंट क्या होता है, क्या वो लेफ्ट अलाइनड होता है, राइट अलाइनड होता है, सेंट्रली अलाइनड होता है, इस चीज के बारे में हमें बात करनी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जब हम टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं अपने सेल्स के अंदर वो लेफ्ट अलाइनड होता है और जब हम नंबर्स को एंटर करते हैं अपने एक्सेल सेल में वो क्या होती है, वो राइट अलाइनड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 सेज अस दैट टू मिनिमाइज द करंटली सिलेक्टेड विंडो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। अगर आपको आपने एक विंडो सिलेक्ट करके रखा हुआ है एक्सेल का, अभी अगर आपको उसको मिनिमाइज करना है तो आप उसके लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंट्रोल प्लस F9। ओके, और वैसे ही अगर आपको मिनिमाइज्ड विंडो बाद में मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F10 का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये किस पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमाइज करने के लिए, विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए। और विंडो को मिनिमाइज करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस F9। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 सेज अस दैट हु इज द फादर ऑफ MS एक्सेल। आपको बताना है MS एक्सेल का फादर किसको माना जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ ओवर क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑप्शन सी, दैट इज चार्ल्स साइमोनी। ओके, चार्ल्स साइमोनी इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ MS एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक रिनोड क्या इसको बोलते हैं, एम्प्लॉय था। ओके, अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे तो जेम्स गॉसलिंग किसके लिए पॉपुलर है, आपको पता होनी चाहिए। जेम्स गॉसलिंग इसी ने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था। ओके, जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था। वैसे ही आपको पता होना चाहिए जो डेनिस रिच्ची है इसने कौन सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, इसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। वैसे ही अगर आप रसुम देखोगे इसने कौन सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, इसने पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया था, ठीक है ना, इसने पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया था। तो सारे के सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ऑल बिकॉज दे आर ऑल इंपॉर्टेंट पर्संस। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम MS एक्सेल की बात करेंगे इसके फादर इसका फादर किसको माना जाता है, दैट इज चार्ल्स सिमोनी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा गया है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन अ गो टू डायलॉग बॉक्स। अगर आपको गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप उसके लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो एक्सेल में। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑप्शन बी, दैट इज F5। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में।
Question number 36 says us that which tab has wrap text feature in MS Excel 2019. अगर आपको wrap text feature का इस्तेमाल करना है MS Excel में, MS Excel 2019 में, तो आप उसके लिए किस वाले टैब का इस्तेमाल कर लेते हो? So the right answer of question number 13 is option C, that is home tab. Okay, wrap text feature आपको home tab के अंदर ही मिल जाता है. Okay, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 37 says us that in Excel which of the following shortcut key is used to open the formula window. अगर आपको फॉर्मूला विंडो ओपन करना है एक्सेल में, तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? So the right answer of question number 37 is option A, that is shift plus F3. Shift plus F3. Okay, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है which of the following methods can be used to edit the content of a cell. अगर आपको एक सेल के कंटेंट को अपडेट करना है या एडिट करना है, तो आप किस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो? प्रेसिंग F2 की, डबल क्लिकिंग द सेल, क्लिकिंग द फॉर्मूला बार और all of the above. So the right answer of our question number 38 will be option number D, that is all of the above. अगर आपको सेल के कंटेंट को एडिट करना है, तो F2 का इस्तेमाल करके भी आप एडिट कर सकते हो, सेल पे आप डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो, फॉर्मूला बार पे क्लिक करके भी आप उसको क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स. अगर आपको रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है एक्सेल में, तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विंडोज की प्लस आर. विन की प्लस आर, विंडोज की है ये, ठीक है ना? विंडोज की प्लस आर इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? रन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं. ओके, बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट वाले क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन नंबर 40 says us that which function displays row data in column and column data in a row. तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा. So the right answer of our question number 40 is option number B, that is transpose function. Okay, ट्रांसपोज फंक्शन हमें क्या करके देता है? ये रो डेटा लाता है कॉलम में और कॉलम डेटा लाता है कहां पे? रो के अंदर. तो होपफुली आज के सारे 40 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी रहे होंगे. इन शॉर्टकट कीज को याद रखने का सिंपल तरीका मैं अगर आपको बताऊंगा, दैट इज प्रैक्टिस. आपको अभी एक्सेल खोलना पड़ेगा और हर एक शॉर्टकट की को एक बार इंप्लीमेंट करना होगा, ट्राई करनी होगी, तब जाके ये ज्यादा अच्छे से याद रह पाते हैं. ठीक है ना? तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ यू लाइक द सेशन प्लीज हिट द लाइक बटन, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एक और लेक्चर में. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.